एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. बच्चों के लिए जो स्लाइड बना रहा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, जो कि 5 इयर्स के बच्चों के लिए है। और वो इंक्लाइन कर रही है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। Whereas elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree. बड़ों के लिए जो बना रहे हैं वो थोड़ा खड़ा स्लाइड है और वो 60 डिग्री का है और उसका ग्राउंड से जो हाइट है वो 3 मीटर की है। What should be the length of the slide in each case? दोनों केस में हमको स्लाइड का लेंथ पता करना। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों की स्लाइड्स बना लेते हैं। तो ये बच्चों की स्लाइड है जिसकी हाइट दी हुई है ए, बी एंड सी, और ये थोड़ी ऐसे झुकी हुई है 30 डिग्री पे। और इसकी हाइट दी हुई है 5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर। सो इसमें हमको स्लाइड का निकालना है और परपेंडिकुलर पता है, तो हमारा कौन सा लगेगा? P बाय एच। P बाय एच क्या होता है? साइन। सो साइन 30 इज इक्वल टू P बाय एच। P दिया हुआ है ए बी और H हमको निकालना है। ए बी दिया है 1.5 और AC जो है हमको निकालना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2। So AC is equal to 1.5 into 2 which is equal to 3। तो ये हमारा बच्चों की स्लाइड का हाइट निकल, बच्चों की स्लाइड का लेंथ निकल आया AC 3 मीटर। इसी तरह से हमको बड़ों की स्लाइड बनानी पड़ेगी। बड़ों की स्लाइड की हाइट जो है वो दिया हुआ है 3 मीटर। 3 मीटर हाइट है। इसको हम P, Q और ये R ले लेते हैं। ये जो थोड़ा स्टीफ है ये 60 डिग्री पे है। यहाँ भी सेम हमको साइन लगाना पड़ेगा, साइन 60। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमको पता है P बाय H होता है। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? PQ, हाइपोटेन्यूज PR। साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 √3/2। √3/2। PQ is 3 and PR, PQ by PR and PR हमको निकालना है। So PR into √3 is equal to 2 3 जा 6। PR is equal to 6/√3। फिर वही डिनोमिनेटर में हमको रूट नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर रूट होता है तो हमें उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। PR is equal to 6/√3 इंटू √3, ऊपर नीचे √3 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 √3। 3 2 जा, तो हमारा आंसर है 2√3। बट हाइट लेंथ निकालना है हम लोगों को स्लाइड का। स्लाइड की लेंथ के लिए हमें 2√3 तो सही नहीं लग रहा, इसलिए हमको √3 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 2 इंटू 1.73 हो जाएगा 3.46 मीटर। बड़ों की स्लाइड की जो हाइट है, लेंथ है, वो है 3.46 मीटर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. टावर है जिसमें इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है और टावर के टॉप फुट से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा।
ये हमारा हाइट है टावर की h, और यहाँ से एंगुलर एलिवेशन मीन्स यहाँ से ग्राउंड से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं 30 डिग्री, और टावर के फुट की और ग्राउंड से तक का उसका डिस्टेंस है 30 मीटर का। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो हमको निकालना है। तो हमको पता है कि यहाँ बेस दिया हुआ है, बेस, और ये हाइट निकालना है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाय बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा होता है, देखिए P बाय B इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 30 इज इक्वल टू P बाय B। परपेंडिकुलर हमारा हाइट है टावर की और बेस है हमारा AC। tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, और हाइट है हमको निकालनी है, AC हमारा 30 दिया हुआ है। सो 30 इज इक्वल टू √3h, h इज इक्वल टू 30/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 नहीं रह सकता, तो ऊपर नीचे √3 का इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 30√3/3, 3 10 ये हो जाएगा tan√3। तो tan√3 is the height of the tower. Hence, height of the tower is tan√3 meters. Question number 5 है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. एक काइट है वो ऊपर की तरफ उड़ रही है, इसको हम ले लेते हैं K एंड A। ग्राउंड से जो स्ट्रिंग है उसके बीच में एकदम सीधी स्ट्रिंग है, कोई सीधी झुकाव है इसका, बीच में इसका कुछ टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा है। तो यहाँ पे ग्राउंड से जो बना रहा है एंगल वो है हमारा 60 डिग्री का, इसको O मान लेते हैं। तो हमको पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो ये हमारा दिया हुआ है, काइट जहां उड़ रही है ग्राउंड से उसका डिस्टेंस है 60 मीटर का। तो देख लेते हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो P और H का जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो हमारा साइन थीटा होता है। सो थीटा का वैल्यू क्या 60 है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H। परपेंडिकुलर कितना है 60, यानी KA, H क्या है OK। तो KA की वैल्यू कितनी 60 अपॉन OK हमें निकालना है। साइन 60 कितना होता है देखिए, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, √3/2 is equal to 60 upon OK. So OK √3 equal to 6 are 12, 120, and OK is equal to 120 upon √3। अब फिर डिनोमिनेटर में √3 है तो ऊपर नीचे √3 का इंटू करेंगे, √3 एंड √3। तो ये हमारा आ जाएगा 120 √3/3, 3 4 12, 0 0, तो ये आ गया 40 √3। तो ये हमारा हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज
40 root 3 meter.